नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। पंचशील हाइनिश में आगामी एओए की चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप। सोसाइटी आम निवासियों में गहराता आक्रोश देखकर डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा चुनावी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। पंचशील हाइनिश में एओए के चुनावों को लेकर गंभीर असंतोष व्याप्त है। माह फरवरी 2025 से एओए चुनावी गतिविधियों की शुरुआत हुई, लेकिन 16 फरवरी 2025 को आयोजित जीबीएम में अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगा। सोसाइटी के निवासियों के अनुसार आगामी एओए चुनाव समिति में अपने पसंदीदा खास निवासियों को चुनने के लिए एओए अध्यक्षा श्रीमती अंजलि नेगी व सचिव विजय रस्तोगी ने अनुचित और संवैधानिक तरीके अपनाए, जिससे आने वाले पूरी चुनावी प्रक्रिया पर मनमानी कर सकें, जिसको लेकर सोसाइटी के आम निवासियों में आक्रोश गहराता चला गया और इसकी शिकायत डीआर महोदय ऋषभ अग्रवाल से की गई। एओए के ही दूसरे पैनल के 2 सदस्यों अनुज कुमार एवं रक्तमणि पांडेय, जो वर्तमान एओए के सदस्य है, साथ ही एक निवासी श्री संजीव शर्मा की डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल को दिए गए अपनी शिकायती पत्र में एओए पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव समिति गठन में पारदर्शिता नहीं बरती गई और एक तरफा तरीके से 10 सदस्यों की घोषणा कर दी गई एवं जीबीएम बैठक में विधिवत कोरम का अभाव था। इस बेईमानी व नियम विरुद्ध चुनाव समिति के 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने 28 फरवरी 2025 को दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने फैसला दिया है 16 फरवरी 1925 की जीबीएम को निरस्त किया जाता है। साथ ही चुनाव समिति को भी अमान्य घोषित कर दिया है और उस दिन लिए गए सभी निर्णय स्वतः निरस्त कर दिया गया है। नमस्कार सभी हाइनेस वासियों को। एक मेजर अपडेट आप सबको देना था। आप सबको पता ही है कि अभी करंट में सिचुएशन क्या चल रही है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और किस टाइप से ये पूरा इलेक्शन जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अभी पहले मैं एक वर्ड यूज करूंगा, सत्यमेव जयते। ये सुना था मैंने, पर आज देखा है। अगर आप खड़े हो का मतलब होता है कि अगर आप लड़ रहे हो उसके लिए ना, तो आपकी जीत होती है। मैं भी और हम सब जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सब इस चीज के लिए लड़ रहे थे। आपको यकीन नहीं आएगा, 100+ फोन आते थे मेरे पास कि अनुज जी उसका क्या हुआ जो 1 फ्लैट 1 वोट पे था, उसका क्या हुआ जो आपने कंप्लेन दी थी, हाँ ये क्या नाम सही हो पाएगा या फिर इनकी ऐसी गुंडागर्दी चलती रहेगी। बट ऊपर वाले का नाम लेके हमने सक्सेस पाई। ये सक्सेस के लेटर हैं, ये हमें मिल चुके हैं कल, और हम जो है अब डीआर साहब ने निर्णय ले चुके हैं। क्या निर्णय लिया है मैं पहले ही बता देता हूं। उन्होंने 16 फरवरी को जो जीबीएम हुई थी उस जीबीएम को निरस्त कर दिया है और उसमें लिए गए सारे निर्णय मैं एक बार बोलूंगा, उसमें लिए गए सारे निर्णय निरस्त कर दिए गए हैं। और उन्होंने एक और चीज बोली है कि अगर जोर जबरदस्ती इलेक्शन होता है तो उसको भी मान्य नहीं किया जाएगा। बिल्कुल विधि शून्य किया जाए, विधि शून्य बड़ा स्पष्ट लिखा है उन्होंने। ठीक है। अब ये चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब आपको पता है। फर्स्ट डे की मैं बताना चाहूंगा आपको। जब ये इलेक्शन कमीशन फॉर्म हो रही थी, ये चुपचाप से प्लानिंग करते हैं और इनको देखते हैं कि 16 तारीख को हमने पहले अनाउंस कर रखा था कि हमारे जो लोग हैं वो प्रयागराज जाएंगे बहुत पहले कुंभ नहाने के लिए। तो उन्होंने पूरी षड्यंत्र था ये पूरा कि उस टाइम पे इनके लोग कम रहेंगे और हम क्या करते हैं जीबीएम कॉल कर लेते हैं और उस टाइम पे ईसी बना देते हैं। अब इन्होंने उस टाइम भी प्रोसेस नहीं होता ईसी बनाने का। इलेक्शन कमीशन फॉर्म करने के लिए आपको 1/3, मैं फिर बोलूंगा 1/3 रेजिडेंस की जरूरत होती है, वो भी जो मेंबर हो, जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम हो वो हो, वही लोग प्रेजेंट हो। तो 1312 का मतलब 394। मेरा मैं थोड़ा सा कमजोर है, सही बोल रहा हूँ। 394 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो 394 लोग वहां पर होने चाहिए थे। तो उस चीज के लिए हमने डीआर सर को कंप्लेन दी थी। डीआर सर ने एज ए मजिस्ट्रेट पावर उसको, इनको भी और हमें भी, दोनों को, उसको पार्टीज को बुलाया और बुला के सुना। तो वहां पर हमने अपनी बात रखी कि इनका कोरम कंप्लीट नहीं हुआ था और कोरम कंप्लीट ना होने की वजह से इन्होंने अपने आप ही अपने 10 लोगों को, अब उस टाइम पे उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया वो आपको पता ही है। फर्स्ट डे जब इन्होंने 10 बंदे अपने रख दिए तो हम इनसे मिलने गए। हमने प्रॉपर तरीके से मेल डाली। 4 बंदे उसके अंदर थे,
चार ईमेल डाली मैं भी गया था। और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप आ जाइए, हम आपसे मिलते हैं। अब जब 4 बंदों से मिलने के लिए कमेटी से हम इसी से मिलने गए तो वहां पर बोल दिया गया आप एक बात कर सकते हो और सब आ जाइए। यार ये बताइए मुझे सिंपल सा, हम रेजिडेंट्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इलेक्शन कमीशन हम फॉर्म करें आपस में, उसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका मतलब हम आपस में बैठ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप आंसर कर दीजिए, दैट्स इट। बट उसकी मेरे पास वीडियो भी है, उस टाइम पे इन्होंने इस टाइप का बिहेव किया हमारे साथ कि जैसे हम यहाँ रहते ही नहीं हो, अनजान हो। और वोटर आईडी चेंज कर रहे हैं। वोटर आईडी आपको मैं बोलूंगा क्योंकि वोटर आईडी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों को, उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे नाम है, नाम की लिस्ट देखूंगा तो फिर आप हैरान ही हो जाओगे। सुधांशु भाई हैं, उनकी वाइफ ने पिछले साल भी वोट डाला था, ठीक है, और इस बार भी उसका क्या नाम वोट डालना था, बट वहां पर उनका नाम चेंज हो चुका था और वो ऑलरेडी मेंटेनेंस दे रही है, पिछले 5-6 साल से यहीं पे रह रहे हैं। आप सोचिए अगर इस टाइप के चेंजेस हुए, एक के साथ चेंजेस नहीं हुए, मल्टीपल चेंजेस हैं, 100 से ज्यादा संख्या होगी लगभग। और इन्होंने एक और काम किया है, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो वहां पे खुद बना रहे हैं अपने आप बैठे हुए, और अपने आप इन्होंने एक पूरी लिस्ट बना रखी, उसमें 100+150 के आसपास सर्टिफिकेट्स बनाए हैं। मुझे दिखा दो कि किस किस की इन्होंने क्या नाम डिटेल्स मांगी है, क्या किया क्या नहीं, सब खुद से बना रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं। ये इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं हो सकता अगर इस टाइप की चीजें हुई तो इसलिए इसमें डीआर साहब ने निर्णय लिया है कि ये जीबीएम जो है निरस्त कर दी गई है और इसमें दिए गए सारे निर्णय निरस्त कर दिए गए हैं। और अब मैं इनसे भी आग्रह करूंगा जो उसमें एक जो उसके अंदर ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को फॉलो करें और रेजिडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ें। ये कब तक करोगे आप, एक टाइम होता है, एक टाइम तक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसे ही बरगलाते रहोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी भी रजिस्ट्री की कॉपी मांग रहे हो, आप शेयर सर्टिफिकेट के बिना वोट नहीं डलेगी। अरे यार वही बात होगी, रजिस्ट्री है, मेरी मेंटेनेंस में दे रहा हूं, मेरा अधिकार है वोट डालने का, ये तो भारत सरकार भी मुझे नहीं हटा सकती। और ये कहते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अरे मैं मना नहीं कर रहा, आप बांटिए शेयर सर्टिफिकेट, पर गलत तरीके से मत बांटिए, लोगों को गलत तरीके से मत लाइए। अगर आप लोगों के साथ खड़े हो तो सच्चाई से खड़े होइए। ये नौटंकी जो आपने बार बार बना रखी है इस सोसाइटी को, आपने एक भय, मतलब सही बताऊं किसी सभी को ये अपडेट देना चाहता था तो ये हमने दिया। और मैं एक बार फिर बोलूंगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये नोट कर लेना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर लड़ोगे तो आप एक दिन जरूर जीतोगे, और अगर आप पीछे बैठे हुए देखोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। और ये आप ही का प्यार था। उस दिन याद है मुझे, मंडे का दिन था और मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बुलाया और आप लोग आए। मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग को ट्रस्ट है, प्यार है कि अनुज और टीम जितनी भी है वो कुछ करेगी, तो उसी को हम सक्सेस लेके आए हैं। ये हमारे पास लेटर है, मैं ये पूरी सोसाइटी के साथ शेयर करूंगा, इलेक्शन कमीशन और एओ के साथ शेयर करेंगे, और ये नोटिस बोर्ड पे भी लगेगा और इनको सबको ये दिया जाएगा। और आप सभी रेजिडेंट्स का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो मैं गारंटी देता हूं एक दिन इस सोसाइटी को हम मिलकर सुधारेंगे और एक एक पौधा ग्रीनरी यहां लाएंगे और इसको अच्छे से अच्छा बनाएंगे कि लगे कि नोएडा एक्सटेंशन में कोई सोसाइटी है तो पंचील हाइनेस है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।